नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, ये वीडियो काफ़ी ख़ास है। हम ख़ास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साल जब लोकसभा के चुनाव हुए, कई एनालिसिस हुए, लेकिन अब जब आंकड़े सामने निकल के आए हैं, तो महज़ 36 ऐसी सीटें थीं, जहाँ पर आरजेडी जीत पाई। लेकिन तब भी बीजेपी के ऐसे कई विधायक हैं, जो बिहार विधानसभा में वो सदस्य हैं, बीजेपी की सीट से जीत कर आए हैं, बीजेपी के टिकट पे जीत के आए हैं, बीजेपी की जो सीट है, लेकिन वहाँ पर इंडिया ब्लॉक ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी और एनडीए की अगर हम बात कर लें, जेडीयू की भी बात कर लें, एनडीए को हरा दिया है आरजेडी ने। कई ऐसी सीटें हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कई ऐसी सीटें हैं। हम सीट वाइज़ आपको बताएँगे इस वीडियो में, हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। पहले तो हम देखें इस बार की जो रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव में, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी समीक्षा बैठक की, बीजेपी, जेडीयू ने भी समीक्षा बैठक की। तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि जिन विधायकों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, अगर वो संगठन को मजबूत नहीं ठीक करेंगे, संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, तो उनका टिकट कट भी सकता है। कई ऐसे विधायक रडार पर हैं, अगर देख संगठन मजबूत नहीं किया तो। लेकिन इस बार की स्थितियाँ कुछ अलग थी। देखिए निश्चित रूप से जो आंकड़ा है, हुँ, लाइव सिटीज की जो रिसर्च टीम है, हुँ। उसने जो रिसर्च करके एकदम ऑथेंटिक डेटा आंकड़े के साथ, आंकड़े के वोट के साथ साथ। आंकड़े के साथ और चुनाव आयोग के आंकड़े से एकदम कंपेयर करता हुआ, हुँ, इसमें थोड़ा सा भी झोल झाल नहीं है। एकदम हुँ, हुँ, इसको समझना पड़ेगा। और देखिए, जो हम लोग बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हुँ, 68 सीट पर विधानसभा में जो सो लीड ली है, हुँ, और आरजेडी जो है सो 36 सीट पर लीड ली है। हुँ, लेकिन अब देखिए, हम लोग उसमें दूसरी बात अब जोड़ रहे हैं। हुँ, ये जोड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, हुँ। वह अपनी सीट पर भी जो सो नहीं जीत पाया, नहीं बढ़त दिला पाए दिला हैं। पाया। बीजेपी में ऐसे कोई विधायक हाँ, हैं, एनडीए बीजेपी, में भी हैं। हाँ, एनडीए में भी है। वही हम कह रहे हैं कि भाजपा और एनडीए के ऐसे कई विधायक हैं जो हुँ, अब लोकसभा के चुनाव में हुँ। एनडीए प्रत्याशी को जीत नहीं दिला पाए अपने विधानसभा क्षेत्र से। भले ही परिणाम कुछ और हुआ हो, हाँ, वो तो पर मोदी लहर की बात थी। बिल्कुल। हुँ, लेकिन यह सबसे बड़ी बात और यह चिंता का विषय होगा हुँ। लेकिन 2025 के चुनाव जेडीयू में। की सीटें अधिक थी, विधानसभा वाइज़ अगर हम देखें जो जीत हुई है, जेडीयू लगभग लगता है 72 सीटों हाँ, पर लीड ली है। 72 सीट पर लीड हालाँकि लिया। उसके 44-45 विधायक ही हैं। अभी बिल्कुल, शंकर सिंह निर्दलीय जीत गए बिल्कुल। वहाँ पर रुपौली में। हाँ, रूपल। लेकिन जेडीयू की सीटें जो है वो बढ़ी हैं। बिल्कुल, बीजेपी की सीटें कम हैं कंपेयर टू आरजेडी बिल्कुल। मतलब कंपेयर टू सॉरी कंपेयर टू जेडीयू। बिल्कुल, हुँ, यही हम बता रहे हैं कि देखिए, हम एक छोटा-सा रफ बता देते हैं। जेडीयू 72 सीट पर इस बार लीड लीड ली ली। है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी 68 सीट पर बढ़त ली है, हुँ, और आरजेडी 36 सीट पर इस बार जो है सो बढ़त ली है विधानसभा। हुँ, ये विधानसभा का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं जो लोकसभा के चुनाव परिणाम के नतीजे से आए हैं। हुँ, तो ये अब समझने वाली बात है हुँ, कि जो हम लोग कई सीट बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए उस सीट पर एनडीए के प्रत्याशी को हुँ। जी मने बढ़त नहीं दिला सके अपने विधानसभा क्षेत्र में, वैसे वैसे सीटों की हम लोगों ने पहचान की है और उसी पर हम लोग, नाम बताएँगे हाँ, उनके। नाम बताएँगे। वोट भी बताएँगे। बिल्कुल। हुँ, देखिए, सबसे पहला नाम है ढाका, जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ से लवली आनंद चुनाव जीत गए। जहाँ से लवली आनंद जेडीयू की प्रत्याशी थी, वो जीती। हुँ, और पवन जायसवाल ढाका से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, हुँ, वैश्य समाज से आते हैं। हुँ, इस बात को समझना पड़ेगा। और देखिए, ढाका में जो है सो भारतीय जनता पार्टी के पवन जायसवाल के मजबूत प्रत्याशी रहने के बावजूद वहां पर क्या हुआ सो हम बता दें। ऋतु जायसवाल लीड ले गए। ऋतु जायसवाल लीड ली वहां से, जो आरजेडी प्रत्याशी थी शिवहर से। हुँ, और वहां पर 79,000 ही वोट जो है सो पवन जायसवाल के विधानसभा में आया विधानसभा क्षेत्र में आया, एनडीए को। एनडीए को, माने जेडीयू उम्मीदवार को, लवली आनंद को। हुँ, और वहां पर देखिए, ऋतु जायसवाल को 92,000 वोट 92,000 वोट आए वे आया ढाका में। ढाका तो में। ये देखिए, सोचने वाला बात है, जी, सोचने का विषय है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। जी। नंबर एक। नंबर दो बात हम चलते हैं परिहार। हुँ, परिहार यह जो है सो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां से जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जीते हैं, जीते हैं। और उनका मुकाबला अर्जुन राय से था। जी, तो ये परिहार में देखिए, परिहार का सीट जो है सो गायत्री देवी भारतीय जनता पार्टी की एमएलए हैं। एमएलए है। हुँ, वहां से भी देखिए, गायत्री देवी भी जो है सो को वहां पर पूरा दमखम लगाने के बाद 80,000 वोट दिला सकी जी। देवेश चंद्र ठाकुर को। और अर्जुन राय वहां पर आरजेडी जो प्रत्याशी थे, हुँ, हार भले गए लोकसभा का चुनाव हुआ, हुँ, लेकिन आरजेडी ने इस सीट पर 86,000 वोट लेके आया हाँ, 86,000 इस विधानसभा में। जी, तो मतलब ये विधानसभा वाइज़ यहाँ पर आरजेडी लीड ले गई। बिल्कुल ले गई है, सामने डेटा है, इसमें कहीं कोई इधर-उधर नहीं है। हुँ, तो ये एक बड़ी बात है कि परिहार में भाजपा के विधायक रहने के बावजूद अर्जुन राय 86,000 वोट से माने 86 80 वोट लाकर 6,000 से वो लीड कर गए। लीड कर जी। गए। ये बड़ी बात है। अब हम लोग चलते हैं पूर्णिया। हुँ, पूर्णिया में हम लोग 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ 3 पर, विधानसभा क्षेत्र। हाँ, सॉरी, 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ से राजेश रंजन और पप्पू यादव हुँ, ने पूरी मजबूती के साथ
आगे बढ़े और जीत दर्ज की वहां पर। तो ये हम बताना चाहेंगे सबसे पहले पूर्णिया सदर, जहां से विजय खेमका भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसी तरह से बनमनखी कृष्ण कुमार ऋषि हैं, उसी तरह से कोढ़ा से कविता देवी है भारतीय जनता पार्टी के। ये तो आप देखिए पूर्णिया सदर विजय खेमका भारतीय जनता पार्टी, वो देखिए भाजपा वहां से 95,000 वोट लेकर के आया। जेडीयू हाँ, संतोष कुशवाहा। तो ये नहीं, भाजपा का विधायक है विजय खेमका, तो संतोष कुशवाहा के पक्ष में लेके आए। हाँ, 95,000 वोट लेके। पप्पू यादव वहां 99,000 वोट लिए, 4,000 से लीड लिए, 4,000 से वहां लीड लिए। अब आइए बनमनखी कृष्ण कुमार ऋषि जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह जो है सो 79,000 वोट जो है सो लेकर के आए संतोष कुशवाहा के लिए। ये है वहां बनमनखी का। पप्पू यादव वहां पर 93,500 वोट से वहां पर बढ़त बनाया। अब आइए कोढ़ा कविता देवी, वही भारतीय जनता पार्टी की एमएलए है, वह जो है सो पूर्णिया में वह जो 89,000 वोट मिला उनके विधानसभा जेडीयू को संतोष कुशवाहा को। और पप्पू यादव वहां 99,000 से वहां से लीड लेते हुए वोट लाए और लीड ले लिया। यानी कि यहाँ भी बीजेपी की हार हुई। ये तीन माने पूर्णिया लोकसभा में, तीन लोकसभा में, विधानसभा में स्पष्ट राजेश रंजन और पप्पू यादव ने बढ़त बनाया भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक जो पिछड़ गए। लेकिन धमदाहा में लेसी सिंह आगे थी, वहां संतोष कुशवाहा को बढ़त दिलाई। बिल्कुल, वहां पप्पू यादव पिछड़ गए थे। हाँ। धमदाहा में लेसी सिंह को लगभग 1 लाख से अधिक वोट मिले, यानी उनके विधानसभा क्षेत्र में, और पप्पू यादव को वहां पर लगभग लगता है कि 85-86,000 वोट मिले थे। वहां वो लीड बनाई हुई थी, जेडीयू ने लीड ली थी। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं बांका है कटोरिया। कटोरिया में सुरक्षित सीट है, वहां पर डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम जो भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक हैं। तो वहां पर देखिए 67,000 वोट से वह जो है सो पिछड़ी है, वहां पर पिछड़ी है आरजेडी से। वहां पर 67,000 विधानसभा में, जबकि एमएलए है वो निक्की हेम्ब्रम। जेपी यादव, जयप्रकाश यादव, वहां से 73,000 वोट उनको मिला, यानी कि वो बढ़त बना लिया। बढ़त बनाया, कहाँ 67, कहाँ 73, स्पष्ट पूरी तरह से का डिफरेंस है। और चुनाव में तो जीत हार तो 10-20 वोट से भी होती है, 1 वोट से हो जाता है, तो ये तो बहुत ज्यादा है। अब देखिए हम लोग चलते हैं बेगूसराय। देखिए बछवाड़ा है, बेगूसराय लोकसभा सीट में पड़ता है। वहां से सुरेंद्र मेहता जो सो भारतीय जनता पार्टी के हैं और मंत्री भी, विधायक भी है, मंत्री भी। हाँ, विधायक खेल मंत्री है। तो वो देखिए अपने सीट, अपने लोकसभा क्षेत्र जो पड़ता है बेगूसराय, उसमें वो विधानसभा जो उनका है, वहां से वह बछवाड़ा से वह लीड नहीं दिला पाए मंत्री बनने के बाद भी। अब देखिए वहां से अवधेश राय सीपीआई के हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, वह 92,305 मत उनको मिला। तो ये यहाँ पर भी देखिए 87,000 और कहाँ 92,000। तो सुरेंद्र मेहता मंत्री होने के बाद भी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार तो मार्च में हो गया था, बिल्कुल, उसके बाद फिर चुनाव हुए, तभी वो लीड नहीं दिला पाए। विधायक है, मंत्री है। लंबा गैप है, 87,000 और 92,000। तो यह जो है सो कुछ डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम लोग चलते हैं मोकामा में। देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय, जिस समय बाहुबली आनंद सिंह की पत्नी पाला बदल करके एनडीए फोल्ड में आई, नीलम देवी, वह जो है कई ऐसे लोग आए थे, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, फिर चेतन आनंद, ये सभी लोग आए थे। हाँ, लेकिन हम पहले देखिए लोकसभा की बात कर रहे हैं, मुंगेर लोकसभा में पड़ता है मोकामा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, नीलम देवी मोकामा में जो है सो लीड नहीं दिला सकी, ये हम बता रहे हैं। मोकामा विधानसभा में वो जो है सो नीलम देवी को आया 68,484 मत यहाँ पर मिला। और देखिए अनीता देवी जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ जो लड़ रही थी, अशोक महतो की पत्नी, वो जो है सो 69,563 मत उनको मिला। तो ये देखिए 68,000 और 69, तो यहाँ पर भी बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ी अनीता देवी। ये मोकामा में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो बड़े और कद्दावर नेता थे, जो अनंत सिंह बाहर निकले, प्रचार प्रसार भी किया, हाँ बिल्कुल, फिर भी उनका जलवा उतना लगता है वहां नहीं देखने को मिला। और यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि मोकामा में जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर नीलम देवी पाला बदल करके आई भी, सब कुछ हुआ, लेकिन बावजूद इसके वह जो है सो कोई असर नहीं पड़ा। अब इस देखिए प्रहलाद यादव की बात कर रहे हैं। प्रहलाद यादव उधर आए थे, एनडीए की ओर आए थे, जहां तक जो जानकारी है, वहां अनीता देवी को 91,000 वोट मिले और ललन सिंह को 99,000 वोट मिले। तो प्रहलाद यादव का एनडीए में आना ठीक रहा। हाँ, ठीक रहा वहां पर। तो ये यहाँ पर नीलम देवी का आपको लाभ नहीं मिला, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह 1,000 वोट से, लेकिन पिछड़ गए। पिछड़ना 1 वोट से पिछड़ना, 2 वोट से पिछड़ना बड़ी बात है। अब हम लोग चलते हैं आरा लोकसभा क्षेत्र, जहां पर की आरके सिंह
ऊर्जा मंत्री थे, वो हार गए चुनाव। वो हार गए चुनाव। तो यह एक बड़ी बात है। वहां पर देखिए बड़हरा विधानसभा क्षेत्र है, बड़हरा से। हाँ, बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में राघवेंद्र प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वहां पर भी अपने विधानसभा क्षेत्र में वह आर.के. सिंह को लीड नहीं दिला पाए। 70,896 मत इनको बड़हरा बीजेपी को मिला, बीजेपी के उम्मीदवार आर.के. सिंह को मिला। और सुदामा प्रसाद जो सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार हैं, उनको 72,651 मत मिला। तो ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट है 70 और 72 2000 का यहाँ भी डिफरेंस है। 2000 प्लस। आर.के. सिंह ने उनके लिए काफी पैरवी की थी, उनको टिकट दिलवाया था उस वक्त लगकर, लेकिन आर.के. सिंह को ही जिता पाए। बिल्कुल बड़हरा में ही हरवा दिया। हार गए। बड़हरा से वो हारते हुए हार गए, अब तो चुनाव ही हार गए वो तो। लेकिन ये सब इम्पैक्ट है, ये सब समझना पड़ेगा। माले जीत गए। हाँ, यहाँ पर सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद जीत गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं आपको सासाराम सुरक्षित। सासाराम सुरक्षित वहां पर क्या हुआ? वहां पर मोहनिया में देखिए सुरक्षित सीट है मोहनिया। संगीता कुमारी वह भी पाला बदल किया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय जी। तो वो भी आपको एनडीए में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था उस वक्त संगीता कुमारी थी आरजेडी के साथ, लेकिन जब धीरे-धीरे और लोग टूटने लगे तो संगीता कुमारी भी उसी लय में, संगीता कुमारी और भारत दोनों ही उस तरफ चले गए थे। ये तो वो सासाराम सुरक्षित सीट की हम बात कर रहे हैं। तो संगीता कुमारी जो है सो सासाराम सुरक्षित सीट पर अपने विधानसभा में वह एनडीए को जीत नहीं, माने बढ़त नहीं दिला सकी। यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए वहां कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस जीत गई। अब देखिए वहां पर क्या हुआ, 65,981 मत इनको मिला, बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को वह संगीता कुमारी दिला सकी वहां पर। और वहां पर देखिए मनोज कुमार जो कांग्रेस के थे, जो कांग्रेस को जो जीते हुए एमपी बने, वह जो है सो 87,995 मत वहां पर से वो आगे बढ़त बना लिए थे वहां। अब देखिए हम लोग इसी तरह इसी लोकसभा क्षेत्र का भरत बिंद जो भभुआ से, तो वो भी जो है सो 75,380 मत उनको था। और वहां पर मनोज कुमार, यही मनोज कुमार कांग्रेस के जो प्रत्याशी सासाराम सुरक्षित से 80,213 मत, यहाँ भी 5,000 का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस है। तो यह जो जीत का ये सब बहुत बड़ा कारण है। और एनडीए को वहां भी कांग्रेस जीत गए, सोचना पड़ेगा। आप पाला बदल के गए बीजेपी को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसी तरह से अभी यहाँ ये पाटलिपुत्र लोकसभा में जहाँ रामकृपाल यादव चुनाव हारे, उसमें भी आपको सोचने वाली बात है कि रामकृपाल यादव का जो हम लोग जो सब लोग एनालिसिस करते हैं क्या कारण हुआ। वहां पर देखिए सिद्धार्थ सौरभ पाला बदल के समय ये गए थे, कांग्रेस से चले गए थे, फिर उधर एनडीए की तरफ गए थे। यहाँ पर देखिए 89,000 वोट जो है सो सिद्धार्थ सौरभ को मिले उनके विधानसभा में एनडीए को, रामकृपाल यादव को। और मीसा भारती जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जो आरजेडी के से लालू प्रसाद यादव की बिटिया जो चुनाव जीती, उनको 94,282 मत मिला। वहां से इतना डिफरेंस हो गया, इतना कट, इसलिए वो राज्यसभा से लोकसभा चले गए, जीत गई चुनाव। कहां 89, कहां 94 प्लस। तो आप अंदाजा किया जा सकता है कि क्या जो है सो ये निश्चित रूप से इस बार जो है सो 2025 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी को इन सब छोटी-छोटी जो एरर है, जो गलती, नेताओं को सुधारना होगा। बिल्कुल सुधारना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इन नेताओं को देखना होगा। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी बात है, जेडीयू के ऐसे कोई भी विधायक नहीं है जो अपने विधानसभा सीट से हारे। ये बड़ी बात है। ये निश्चित रूप से जेडीयू का चेतनानंद उधर गए, शिवहर में गए, जेडीयू की तरफ गए, एनडीए में गए, जेडीयू की तरफ गए, चेतनानंद शिवहर से चुनाव जिता दिए, बिल्कुल लीड ले लिए, वहां आरजेडी नहीं जीत पाई। तो एक बड़ी बात है। लेकिन जेडीयू ने किसी सीट पर, ऐसी कोई सीट नहीं है जहां से जेडीयू ने लीड ना ली हो। बिल्कुल लीड ली है, भले कई जगह जेडीयू के लोग हारे हो, अलग बात है, लेकिन जेडीयू के एक भी विधायक ऐसे नहीं है जिन्होंने लीड ना ली हो। रिंकू सिंह हो या फिर शीला मंडल हो, ऋषि सिंह की बात हमने की है, तो तमाम जितने नेता है उन्होंने लीड ली है। लेकिन बीजेपी के नेता हैं जो इंडिया ब्लॉक से हार गए, इतनी टक्कर के बाद, इतनी जीत का ढिंढोरा पीटने के बाद भी जो रिसर्च निकल के आए, तो बीजेपी के कुछ नेता थे, एमएलए थे, जो सिटिंग एमएलए हैं, पता नहीं क्यों अपने विधानसभा सीट में कैसे जीत नहीं दिला पाए, बढ़त नहीं दिला पाए। और कहीं अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा, लोगों का अगर यही मूड है, बिल्कुल, तो फिर दिक्कत वाली बात है। जब मोदी लहर में भी ये असर रहा, नरेंद्र मोदी के इफेक्ट के बाद भी ऐसा रहा, तो फिर आने वाले समय में तो फिर जब बिहार का चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फैक्टर होंगे। ये नहीं, ये लोकसभा का परिणाम और विधानसभा का टोटल बदल जाता है, लेकिन सिनेरियो बदल जाए। वही बात है, जब आप लोकसभा में अपने आप को लीड नहीं दिला पाए, तो फिर विधानसभा में तो काफी दिक्कत होगी। बिल्कुल दिक्कत होगी, ये देखना होगा। आप लाइव से बन रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आंकड़ों के साथ हमने आप तक पहुंचाई है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज में लाइक करें। धन्यवाद।